हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मैं आप लोगों को पिछले क्लास में रिलेटिव मोशन पढ़ा रहा था, याद होगा आप लोगों को। ओके, सो क्वेश्चन मैं दिया था लास्ट में, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिया था कि मिनिमम शिफ्ट के लिए हमें क्या करना होगा। रिवर बोट का क्वेश्चन चल रहा था, आप लोगों को याद होगा। बात ये हो रही थी, रिवर बोट की प्रॉब्लम थी और ये बात हो रही थी कि भाई यदि रिवर है ये और यदि इसमें पानी फ्लो हो रहा है, पानी बह रहा है यू स्पीड से, एक बोट का टारगेट है, एक बोट है जिसका टारगेट है कि वो अपने घर, यहाँ पे जो उसका घर है वो यहाँ पहुंचना चाहता है ना, ऐसे एग्जैक्टली अपोजिट पोजीशन पे वो पहुंचना चाहता है। इससे हम लोग ये भी अंदाजा लगा लेंगे कि भाई कहीं पे भी कोई क्वेश्चन करना होगा और जहाँ पे आइडिया नहीं लगेगा हमें वहाँ क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यदि ये V से सेल कर रहा है, याद होगा डिस्कशन चल रहा है हम लोगों का, और ये हो रहा है कि वाटर के रिस्पेक्ट में बोट V से चल रही है और वाटर का फ्लो का वेलोसिटी है u, और केस बना हुआ है v लेस देन u, मतलब वाटर फ्लडेड वाटर है, मतलब बाढ़ आया हुआ है और बोट की वेलोसिटी कम है। जनरली ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन में जनरली ऐसा नहीं होता, लेकिन अब इसे कठिन क्वेश्चन कहा जाएगा। और इससे हम लोग को ये भी सीखना है कि जब हमें आइडिया न लगे मैक्सिमम मिनिमम का कहीं पे भी, तो हमें किस तरीके से जनरल एक्सप्रेशन रिलेशन लिख के डिफरेंशिएट करके मैक्सिमा मिनिमा अप्लाई किया जाता है। ओके, चलिए तो याद दिला दूं, एक लेवल डायग्राम बनाता हूं। ये रहा, देखो ये रहा, ये देखो कितना बड़ा सा यू बना रहा हूं। यू, दिस इज यू बोट के लिए, और बोट अपने आप को इधर सेल करे ना, इधर बोट अपने आप को इधर सेल करे, और कितने से सेल करे भाई, V, और कितने एंगल पे सेल करे भाई, थीटा, ताकि ये मिनिमम दूरी पे जाए। देखो बोट को मैं ज़्यादा वाटर की वेलोसिटी ज़्यादा दिखाया हूँ, बोट की वेलोसिटी कम दिखाया हूँ, और ऐसा एंगल चूज़ किया हूँ मन ही मन जनरल कि ये हमें मिनिमम दूरी तक, क्योंकि तय है कि अब बोट इधर ही जाएगी, घर तो नहीं पहुँच पाएगा। घर पहुँचने के लिए क्या कंडीशन है, एग्जैक्टली अपोजिट पोजीशन पहुँचने के लिए क्या कंडीशन है, V ग्रेटर दैन और इक्वल टू U, वो भी ग्रेटर देन, बल्कि इक्वल टू में तो यहीं रह जाएगा, इनफाइनाइट देर में वहां पहुंचेगा। अब जरा देखो तो आपको पता है कि इन दोनों को जोड़ने पे जो रिजल्टेंट आता है बोट उधर ही चलती है, इसका मतलब बोट इधर चलने वाली है। और ये देखो पूरा जोर बोट इधर लगा रही है, 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 फिर भी इधर क्यों बह रही है आप समझ ही रहे होंगे। पूरा चापे पड़ा हुआ है ये इधर की तरफ, तो भी ये इधर जा रहा है, और क्यों जा रहा है, क्वाइट क्लियर, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल कुछ घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ऑब्वियस सी बात है। अब आते हैं, जो मैं बात कहा था उस बात पे आता हूं। याद करो मैं कहा हूं कि भले ही 1D में रिलेटिव मोशन पढ़ने लगे, पर सच तो ये है कि 2D आ चुका है, 2D की थ्योरी।
हालांकि 2D और डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो इसको O मान लेते हैं और मान लेते हैं, कह देते हैं भाई कि वो है, तो इधर X मान लेते हैं, इधर Y मान लेते हैं। बोलो, यही ऐसे ही मानते हैं हम लोग। अच्छा, यदि ऐसा मानते हैं तो ये देखो, तब ये देखो तुम फिर से बताओ, ये जो Y माना गया है, बताओ इधर की तरफ जो बोट खिंचा रही है Y में। अच्छा, जब Y वाला कहीं पे भी ना कितना भी खतरनाक मोशन हो, 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 फर्क नहीं पड़ता। जब तुम Y को स्टडी करो तो भूल जाओ कि X भी है। और फायदा क्या होगा, Y एक डायमेंशन है, 1 डायमेंशनल मोशन लगेगा आपको, ठीक है। तो Y वाला सोचते हैं ना, भूल जाओ। तो जरा Y में बोट आपके यहां पहुंची है ना, बताओ बोट यदि आपके यहां पहुंची है और इसे कह दिया जाए D है, तो टाइम एक कॉमन चीज होती है, दिमाग में बैठा लो कि X का हिसाब किताब पूरा अलग होता है और Y का हिसाब किताब अलग होता है, लेकिन टाइम कॉमन होता है। ये एक दिमाग में बैठा लो। तो चलो टाइम निकालते हैं हम लोग Y से। किससे टाइम निकालते हैं, ठीक लिखा हूं देखो तो, Y में शिफ्ट और Y में वेलोसिटी। बताओ जब बोट यहां पहुंची होगी तो Y में शिफ्ट कितना है, D है। X गया भाड़ में, X देखना भी नहीं चाहता, मैं नहीं देखना चाहता, मैं केवल Y देखना चाहता हूं। तो बताओ Y कितना, D बाई, ये देखो U तो Y में है ही नहीं, ये तो X में है। तुम्हारे बोट की वेलोसिटी ही इधर हो सकती है, जो कितनी है v cos थीटा, और इधर कितनी है v sin थीटा। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हो गया v cos थीटा। और टाइम आ गया, टाइम यही है। कितनी मजेदार चीज है इंडिपेंडेंसी, कि जब मैं Y लिख रहा हूं तो Y की तरफ शिफ्ट, बोट यहां से यहां गई है, Y की तरफ शिफ्ट और Y वाली वेलोसिटी मैं देखना भी नहीं चाह रहा हूं कि X में क्या हो रहा है। अब मैं अलोंग X करना चाहता हूं, ये Y वाला है ना, अलोंग X वाला, ये देखो X की तरफ शिफ्ट, देखो जनरल निकालना है हमें। जब बोट यहां पहुंची है तो Y वाला स्टडी हो गया है, अब मैं X वाला देखना चाहता हूं, और X वाला देखना चाहता हूं तो Y वाला नहीं देखना चाहता। मैं X वाला देखना चाहता हूं तो Y वाला नहीं देखना चाहता। यदि इस थ्योरी को आप समझ रहे हैं, अप्लाई करना सीख गए, फैक्ट ये है कि फिजिक्स का डायनामिक्स ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहा है। ये देखो, कई लोगों को लग रहा है कि बहुत कम पढ़े हैं। यदि आप ये बात समझ रहे हैं जो समझा रहा हूं, Y और X वाली बात अलग अलग, तो बस यही है, आगे भी यही पढ़ना है। अब बताओ क्या ये ठीक लिख रहा हूं कि X में चली गई दूरी, Y गया भाड़ में, Y देखना ही नहीं चाहता, X में चली गई दूरी, X में वेलोसिटी इनटू टाइम इज कॉमन, टाइम कॉमन, कोई दिक्कत बोलो। मैं नहीं दिया ना, थीटा नहीं दिया, थीटा नहीं दिया हो तो कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से बताओ जल्दी से, Vx ध्यान दो, Vx बोट की वेलोसिटी, जो वाटर खींचे पड़ा है U से, ठीक है, लेकिन तुम चापे पड़े हो इधर V से,
तो तुम्हारा कंपोनेंट ये v से ना, तो x वाला v साइन थीटा नेट ये ज्यादा है, u माइनस v साइन थीटा, ये तुम्हारा वाला भी तो उल्टा है जो टेढ़ा कर रहे हो बार बार। क्या ये आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? ये देखो, बोलो बोलो भाई, कितना इंटरेस्टिंग है देखो, नहीं? और इससे मैं तुम लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि किस तरीके से कठिन क्वेश्चन को किया जा सकता है। ये ज्यादा जरूरी है। टाइम, व्हाट इज टाइम? टाइम कैलकुलेट किया हुआ है, डी बाई वी कॉस थीटा, ये रहा। बस तुम्हें आश्चर्य होगा जान के कि हम लोगों को यही जनरल फाइंड आउट करना था। ओके, इट्स ओके अन्वेषा। एनीवे, ध्यान से सुनो। फिर ये क्वेश्चन एक, ब्रेन की ट्रेनिंग ब्रॉडर, क्वेश्चन एक प्लानिंग सबके लिए, कहीं और भी सोचेंगे, ये ज्यादा जरूरी है, ध्यान से। अच्छा, अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये जो निकाले हैं ये है क्या? बड़ा पॉइंट है। ये जो निकाले हैं वो है क्या, इससे क्या क्या मिलेगा, क्या क्या बताएगा, ग्राफ एंड दिस एंड दैट, बहुत कुछ, इतना कुछ की किताबों में है ही नहीं। मैं अपनी भी किताब में कुछ चीजें नहीं दिया हूं, बल्कि क्योंकि मैं अपनी किताब में देने लगूं इसको ही इतना डिटेल जितना मैं सोचता हूं, तो केवल एक क्वेश्चन पे किताब बनाऊंगा, हर क्वेश्चन पे एक नया किताब हो जाएगा, इतना ज्यादा वेरिएशन होता है। तो भला कैसे कर सकता था, लेकिन फिर भी ध्यान से, ये है क्या वो समझो। यू गिवन, वी गिवन, हम चूज किए हैं थीटा जनरल, ये दिया नहीं था, बस वो कहा था घर से मिनिमम दूर कहां तक जा सकते हैं ताकि आराम से हम घर जा सकें, क्योंकि आपको जाना तो उधर ही है। बढ़ियाया हुआ है पानी, बहुत तेज चल रहा है, आप कभी भी घर नहीं पहुंच सकते। रीजन ये है, पानी का वेलोसिटी आपके बोट से ज़्यादा है, तो आप इधर ही जाएंगे, तो चाहेंगे कि मिनिमम दूरी पे ही रहें, तो इसीलिए आप पूरा चापे पड़े हैं इधर, है ना ऐसे। और समझ में नहीं आ रहा था कि कितने एंगल पे किया जाए कि क्या हो, उसी के लिए हम ये किए हैं। दिस इज रिलेशन बिटवीन शिफ्ट एंड थीटा, मतलब थीटा रखोगे, बाकी सब कांस्टेंट, यू वी डी वी सब। दिस इज रिलेशन बिटवीन एक्स एंड थीटा, थीटा रखोगे तो तुम्हें शिफ्ट मिलेगा, घर से दूरी मिलेगा जहां पहुंचोगे। और यदि घर से जितना दूर पहुंचना चाहते हो, अब जीरो मत रख देना, नहीं तो अनडिफाइन आ जाएगा, क्योंकि पता है कि जीरो नहीं हो सकता। अब ये मत करना, है ना, मतलब ऐसी भी चीजें नहीं रखना है। हालांकि जीरो रखोगे तो अपने आप अनडिफाइन आ जाएगा, पता चलेगा थीटा कॉस थीटा, पता चला कि कॉस थीटा एक से ज्यादा हो गया, जो कि संभव ही नहीं है। तो फिर कहना पड़ेगा कि जो रखे हो उसको बदलो, वो नहीं होगा। तो घर से कितना दूर जाना चाहते हो सकता है अपने दोस्त से मिल के जाना चाहते हो, तो वो रख देना, तो तुम्हें चूज करने के लिए एंगल आ जाएगा। यही ब्यूटी है रिलेशन की, एक को रखते हैं तो दूसरा आता है, या दूसरे को रखते हैं तो पहला आता है। यही ब्यूटी है, यही रिलेशन को समझना है सबको। बस एक्स थीटा रिलेशन है, और एक्स थीटा कोई रिलेशन का मतलब है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, और जितनी पॉसिबिलिटीज उतने क्वेश्चंस, कठिन से कठिन। तुम कहते हो ना सर कठिन क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो कठिन क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि सिंपल सी चीजें नहीं पूछी जाती, कह दिया जाता है कि अपोजिट पोजीशन से उसका दोस्त अपोजिट पोजीशन से उसका दोस्त 50 मीटर दूर है उसका घर, और चाहता है कि सीधा उसके अपने दोस्त के घर मिलता हुआ अपने घर जाए बोट से, और पानी बढ़ियाया हुआ है। ठीक है, अब बताना है कि कितने एंगल पे उसको सेल करना चाहिए अपने बोट को।
अब ये नहीं मिलेगा ना किताब में, लेकिन क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, रियल लाइफ का है। तो एनीवे, तो रिलेशन आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप रिलेशन समझ गए तो अगला पॉइंट ये है कि हमारा टारगेट था कि ये मिनिमम कितना हो सकता है, कम से कम। और जब भी कम से कम या ज्यादा से ज्यादा जब भी कोई क्वेश्चन में पूछे, और किसी भी चैप्टर में और किसी भी सब्जेक्ट में जब भी कोई पूछे कम से कम या ज्यादा से ज्यादा और आपको पता न चले, तो हमें जनरल निकालना होता है, जनरल थीटा जनरल एक्स, एंड डिफरेंशिएट करके जीरो करना होता है। मतलब मैक्सिमा मिनिमा लगाना होता है ताकि मिनिमा मिले। हमें जनरल निकालना होता है। तो क्या तुम तैयार हो कि किसी भी क्वेश्चन में ऐसे सोचोगे जब पता न चले कि हमें क्या करना होगा कि मिनिमम कोई चीज या मैक्सिमम करंट बताइए, मिनिमम पावर बताइए, मैक्सिमम हाइट बताइए, मिनिमम दिस बताइए, मिनिमम दैट बताइए, मैक्सिमम दैट बताइए, और पता नहीं चल रहा है उसके लिए हम क्या करें। तो यही करेंगे, जनरल निकालेंगे, अपने से थीटा मानेंगे, अपने से एक्स मानेंगे, और जो पाना है वही निकालेंगे। जो पाना है, मिनिमम एक्स पाना है तो एक्स ही निकालेंगे और किसी वेरिएबल के टर्म में निकालेंगे, और इसी के टर्म में इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे। बोलो, क्या ये बात समझ में आई? और यदि ऐसा हो गया, ठीक है, ये तो पूरा ठीक है, तो किया जाए। आर यू रेडी? चलिए जल्दी से सभी लोग करिए, कम ऑन जल्दी। क्या क्या करिए, क्या करिए? ये करिए, फॉर मिनिमम शिफ्ट, दिस शिफ्ट नाम भी ले लेता हूं, एक्स, मिनिमम शिफ्ट एक्स फ्रॉम एग्जैक्टली अपोजिट पोजीशन ऑन अदर बैंक डी एक्स बाई वेरिएबल टी में होता तो टी, वाई में होता तो वाई, थीटा में है तो थीटा। जल्दी कम ऑन। फॉर मिनिमम शिफ्ट एक्स, मिनिमम शिफ्ट एक्स, तो हमें ये करके dx बाई डी थीटा जीरो, जल्दी से इसको डिफरेंशिएट करो, खटाक से डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएशन पढ़ाया हूं, जो लोग डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। जो लोग डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स बिना इसके काम नहीं चलेगा। सभी लोग जल्दी से खटाक से करें, अपने से करें। एक कठिन क्वेश्चन कर रहे हैं, और कृपया पीएमटी वाले ये ना दिमाग में रखें कि सर बहुत कठिन कभी कभी पढ़ाने लगते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, एम्स, यदि एम्स में जाना चाहता है उसमें बहुत आसान आता है। एम्स में तो एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं कि कभी आईटी में नहीं आए हैं। मतलब सोचो, देख के बहुत दिक्कत में आ जाओगे। आईआईटी में तक में नहीं आए हैं अभी तक, इतने कठिन क्वेश्चन एम्स में आए हैं। चलो देखो, मैं करता हूं, क्या आप लोग ये इस बात को समझे? तो चलिए देखिए तब, चलिए मैं करता हूं, सभी लोग देखें। पहले समझो कि जनरल निकाला जाता है, डिफरेंशिएट करके जीरो किया जाता है। तो क्या आता है देखते हैं, एक एक चीज समझते हैं। तो क्या आता है, तो ये देखो, डिफरेंशिएशन देखो, इसको डिफरेंशिएट करना है। d बाई वी कॉन्स्टेंट है, ध्यान से सुनो, d बाई वी कॉन्स्टेंट है, d बाई वी कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट बाहर ही रहता है ना, ऊपर वाला बाहर होता है, याद है? ऊपर वाला बाहर होता है, सॉरी, नीचे वाला बाहर होता है और ऊपर वाला डिफरेंशिएट होता है। माइनस, इस बार ऊपर वाला बाहर होता है u माइनस वी साइन थीटा, और नीचे वाला डिफरेंशिएट होता है नीचे वाले का स्क्वायर होता है।
एन बराबर 0। ध्यान से, डी बाई वी कांस्टेंट बाहर होता है, नीचे वाला बाहर होता है, ऊपर वाला डिफरेंशिएट होता है, माइनस ऊपर वाला बाहर होता है, नीचे वाला डिफरेंशिएट होता है, होल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर होता है, बराबर 0। बराबर 0 बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? तुम लोग इसको सॉल्व करना। देखो d बाई वी इधर जाएगा, d बाई वी इधर जाएगा तो 0 आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा 0 आएगा। यहां पे देखते हैं क्या नया आया है। कॉस थीटा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो u कांस्टेंट है, माइनस वी साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, माइनस वी कांस्टेंट कॉस थीटा, माइनस यू माइनस वी साइन थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, बराबर 0। बराबर 0। ठीक है, मैं यहां से सीधा यहां लिख रहा हूं, तुम लोग भी देख लेना ना, यहां से सीधा यहां लिख रहा हूं। ये देखो ये क्या है, ये माइनस वी कॉस स्क्वायर थीटा है, ये माइनस वी कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो ये क्या है, माइनस माइनस प्लस हो गया है, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, u साइन थीटा। ये देखो माइनस v स्क्वायर, नॉट नॉट स्क्वायर, माइनस v साइन स्क्वायर थीटा, बराबर 0। बराबर 0। v माइनस v कॉमन, माइनस वी कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस यू साइन थीटा, बराबर 0। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, माइनस वी इंटू 1 प्लस यू साइन थीटा, बराबर 0। साइन थीटा बराबर v बाई यू, साइन थीटा बराबर v बाई यू आ गया। बोलो, साइन थीटा बराबर v बाई यू आ गया, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स v बाई यू आ गया। ध्यान दो v को कहा गया था कम है और u को कहा गया था ज्यादा है। फोकस करो, रिजल्ट पे फोकस करो, मैं क्या बोल रहा हूं। जब हमारे बोट की वेलोसिटी वाटर से ज्यादा होती है, ध्यान से, जब हमारे बोट की वेलोसिटी वाटर के वेलोसिटी से ज़्यादा होती है तब तो हम अपने घर पहुंचते हैं और एंगल होता है साइन थीटा बराबर कम बटा ज़्यादा। लेकिन जब वाटर की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, पानी बाढ़ की तरह बहता है, हमारे बोट की वेलोसिटी कम होती है, तब हम अपने घर तो नहीं पहुंचते, पर मिनिमम शिफ्ट के लिए हमें ऐसे ही करना पड़ता है, तब भी साइन थीटा बराबर कम बटा ज्यादा होता है, ऊपर में कम ही रहता है। याद करने के लिए बता रहा हूं, अभी भी साइन थीटा बराबर कम बटा ज्यादा। तो जब हमारे बोट की वेलोसिटी ज्यादा हो, पानी का कम हो, तो घर पे पहुंचने के लिए कितने एंगल पर
कम बटा ज्यादा u बाई वी साइन थीटा, और जब पानी की वेलोसिटी ज्यादा हो तो मिनिमम शिफ्ट के लिए घर से साइन थीटा कम बटा ज्यादा v बाई यू, हमारे बोट की वेलोसिटी इस बार कम है। मैं ये बताना चाहता था। एक तो ये पॉइंट निकल के आ रहा है। दूसरा पॉइंट, अभी हम लोग ये नहीं बताए कि मिनिमम शिफ्ट कितना होगा, अपने घर से कितने दूर तक वो मिनिमम दूरी तक रह सकता है। मैक्सिमम दूरी तो कितना भी चला जाएगा, मिनिमम दूरी कितना तो नहीं आया। तो क्या थ्योरी क्या कहती है, जब हम लोग जनरल निकाल के डिफरेंशिएट करते हैं, जब हम जनरल निकाल के डिफरेंशिएट करते हैं तो मैक्सिमम डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं आती, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं आती, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं आती, कंडीशन आती है। क्या आता है, कंडीशन आता है। तो फिर मैक्सिमम मिनिमम पाने के लिए करना क्या होता है, उस कंडीशन को उठाकर और लाकर इसमें रखना होता है। इसी में ये जो दिख रहा है ना, इसी में रखना होता है। जो हम लोग जनरल निकाले होते हैं, जो जनरल, उसी में रखना होता है और हमेशा यही करना होता है। मतलब तरीका देखो, करवाया हूं, फिर से याद दिला रहा हूं। तो बताओ, साइन थीटा तो डायरेक्ट यहां पे रख दोगे मिनिमम के लिए, मिनिमम निकालने जा रहे हैं, ध्यान रखना। साइन थीटा तो डायरेक्ट रख दोगे वही वाला। हाँ, कॉस थीटा के लिए मेहनत करना होगा तो करो मेहनत, क्या करें, करना पड़ेगा। बताओ कॉस थीटा क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर साइन थीटा यही वाला रख देना, जल्दी जल्दी जल्दी, कमान कमान, रिप्लाई फास्ट। डबल डिफरेंशिएशन से हम ये पता करते हैं कि मैक्सिमम आएगा कि मिनिमम, और फिजिक्स में कभी जरूरत नहीं होती क्योंकि जो पूछा जाता है वही आता है। डबल डिफरेंशिएशन हम तब करते हैं जब हमें पता करना होता है कि मैक्सिमम आएगा कि मिनिमम आएगा। अरे जब क्वेश्चन में पूछा, फिजिक्स में क्वेश्चन में पूछा रहता है फाइंड मिनिमम टाइम, तो मिनिमम ही आएगा, पता करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए डबल डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है, इसीलिए डबल डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है। तो क्या आप लोग रखे, आप लोग रखे तो जल्दी से चलिए मैं भी रख देता हूं, सभी लोग देखें। यहां पे रख देता हूं x मिनिमम, हाँ x मिनिमम u minus v, what is sin theta, v by u, हाँ, into d by v, what is cos theta, under root 1 minus sin square theta। देखो what is cos theta, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। क्या ये मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है, बोलो। बराबर क्या आया, बराबर क्या आया, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई यू इंटू यू ऊपर गया यू डी बाई वी अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है। अब इसको मैं मिटा देता हूं,
ये जनरल याद रहेगा ना यार। अरे यार ये जनरल बहुत इंपॉर्टेंट था, इसी जनरल से तो सब आ रहा है, भूल मत जाना। जनरल निकालना बहुत जरूरी होता है, जनरल से ही सब आ रहा है, ठीक है। हाँ तो x मिनिमम बराबर क्या आया, तुम लोग सॉल्व करना। यू तो कैंसिल हो गया और एक तो ये भी कैंसिल हो गया। d अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई वी, अब सोचो, क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन देखो, अच्छा सा क्वेश्चन ले लो मिनिमम शिफ्ट के लिए। चलो ध्यान से सुनो तो। अब जब इमेजिन करो, ध्यान से मेरी बात सुनना ना तुम लोग, चलो ध्यान से मेरी बात सुनो। यदि कोई कहता है, क्वेश्चन सुनो, ये जो रिजल्ट आया इसी पे, किसी रिजल्ट पे किस तरह का क्वेश्चन होता है, कहता है कि ऐसा है भाई कि ये जो नदी की चौड़ाई है ना, नदी की चौड़ाई 200 मीटर है। नदी की चौड़ाई कितनी है, 200 मीटर है। ध्यान से मेरी बात सुन लो ना, नदी की चौड़ाई 200 मीटर है। जो पानी का बहाव है ना वो 5 मीटर पर सेकेंड है। जो नदी का बहाव है ना वो 5 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन जो आदमी है ना, एक बच्चा है, अपने बोट को लेके जाना चाहता है, वो नदी के बहाव से ज़्यादा तेजी से खींच ही नहीं पा रहा है। वो बस 3 मीटर पर सेकेंड से जो है चला पा रहा है अपने बोट को। बताओ क्या अपने घर पहुंच पाएगा? पानी का बहाव देखो, क्या बच्चा अपने घर पहुंच पाएगा? नहीं, वो जरूर कुछ दूरी पर रहेगा। क्वेश्चन ये है कि अपने घर से कितनी मिनिमम दूरी तक जा सकता है, उससे कम संभव नहीं है। कितनी मिनिमम दूरी तक जा सकता है, उससे कम संभव नहीं है। जानते हो क्या करोगे? मैं बता रहा हूं। डी रखना 200, वी रखना 3 और यू रखना, वी को बल्कि 4 रख लो ना, 4 रख लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। कितने मिनिमम, कितने घर से कितनी दूरी तक जा सकता है? डी को रख लेना 200, वी को रख लेना 4 और यहां पे रख लेना, इसको 5 रख लेना, इसको 4 रख लेना और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा जरा बताओ तो। एक्स मिनिमम कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से भाई, बताइए आप लोग। 150 आ रहा है क्या? हाँ 150 मीटर कई लोग कैलकुलेट किए हैं। इसका मतलब समझते हो, बच्चा अपने घर से 150 मीटर दूर से कम दूरी पे संभव नहीं है। हाँ ज्यादा पे संभव है, 150 से ज्यादा पर संभव है, 150 से कम दूरी संभव नहीं है। यही मैं तुम्हें बताना चाहता था। और एक और चीज, मिनिमम दूरी के लिए कितने एंगल पर सेल करना होगा? मिनिमम शिफ्ट के लिए कितने एंगल पे सेल करना होगा अपने बोट को? आंसर है साइन थीटा बराबर कम बटा ज्यादा u बाई वी, 4/5। साइन थीटा बराबर कम बटा ज्यादा 4/5 और ये आएगा कितना आता है यार? 53 डिग्री, 53 डिग्री, 53 डिग्री है ना। तो एनीवे हमको लगता है कि सभी लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। और बात एक क्वेश्चन की नहीं है, यहाँ तक कि मैं आप लोगों के लिए देखिए कितना कैलकुलेशन है। मैंने अपने लाइफ में इतना पहली बार लिखा है, इतना ज़्यादा आप लोगों को समझाने के लिए। इतना लिखता नहीं हूँ मैं, है ना। मैं सोच के कि क्या रिजल्ट आ रहा होगा ऐसे देख हो के कैंसिल उंसिल करके सीधा ये लिखता हूँ।
मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए कितना एक्सटेंड कर दे रहा हूँ अपने लेक्चर को, आप समझ सकते हैं। और ये भी कि किस तरीके से सब जगह एक ही तरह की बात होती है, ये बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग 1-2 लेक्चर और पढ़ेंगे, उसके बाद मोशन द ग्रेविटी पढ़ेंगे, अगला चैप्टर कर देंगे, ताकि आप लोगों को ये न लगे कि ये बहुत ज़्यादा क्लास का नंबर बढ़ता जा रहा है। चालाकी करूँगा मैं, क्योंकि कई लोग तो कहते रहे सर कब तक यही चलता रहेगा। तो लो, दूसरा चैप्टर लो, है ना। तो मोशन, वर्टिकल मोशन द ग्रेविटी को मैं नया नाम दे दूंगा, प्रोजेक्टाइल मोशन को मैं नया नाम दूंगा। अब मैं ये सब नहीं करने वाला हूँ 30-40 लेक्चर और फलाना ढिमकाना, ये सब भुगतने वाला नहीं हूँ। कई लोग तो इसी से मान लेते हैं कि मैं ऐसा इतना ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, बाकी सारे चैप्टर का क्या होगा। एनीवे, सो यदि आपको याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो बेसिक से करिएगा। बेसिक से आप इसको कहिएगा कि ये 5 है, सॉरी आप इसको कहिएगा कि 4 है, आप इसको कहिएगा कि ये 5 है, और वैसे ही करिएगा जनरल निकाल के जैसे होता है। फिर से ये कहिएगा कि 4 है, V U 5 है, ये दूरी 200 है, और फिर से वही जनरल निकाल के डिफरेंशिएट करना थीटा मान के। और तब यदि याद नहीं है तो, और याद है तो ठीक है, लेकिन जानते हो फिजिक्स में चीज़ें याद रखने से थोड़ी सी घाटा होती है। वैसे फ़ायदा तो बहुत होता है, घाटा इस बात का होता है कि बच्चे केवल याद रखते हैं, भूल जाते हैं किसके लिए है। यदि आप ये भी याद रखते हैं कि किसके लिए है, और डी क्या है, यू क्या है, वी क्या है, क्या पाना है, क्या है, तब तो वो बच्चे वही टॉपर भी होते हैं। जानते हो आईटी पीएमटी में टॉपर कौन होता है? वो होते हैं जो इतनी औकात रखते हैं कि अलग से निकाल भी लेंगे, जो इतना मेमोराइज किए रहते हैं कि उन्हें ये भी याद रहता है, और साथ में केवल याद नहीं रहता, नहीं तो फिर तो वो टॉपर नहीं होंगे, वो सिलेक्शन से बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि गलतियां होती हैं। बच्चों को पता ही नहीं व्हाट इज डी, बस यही याद रहता है। अब पूरा फिजिक्स में ऐसे ही भरा हुआ है। तो आप रिजल्ट याद करें, पर रिजल्ट का पूरा डिटेल याद करें, वो कब होगा, वो क्या क्या है, एक एक चीज याद रखना। डायरेक्ट में ऐसी एडवांस्ड में डायरेक्ट ऐसी बातें नहीं होती, लेकिन जेई मेन में और पीएमटी में, नीट में होती हैं, ठीक है। तो आप उसके लिए, उसमें अच्छा करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि चीजें मेमोराइज कर सकते हैं। एनीवे, सो हमको लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो क्यों ना एक छोटा सा क्वेश्चन किया जाए ना। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए, अब इस पे कर लेते हैं, नहीं तो ऐसा ना हो कि हम लोग ऐसे ही बस थ्योरेटिकली टाइप का पढ़ते रहें। क्वेश्चन लिखिए जरा जल्दी से, फटाक से, चलिए क्वेश्चन लिखिए। इफ वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, राइट डाउन क्वेश्चन। इफ वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर in river is, the velocity of boat with respect to water in river is 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर। And velocity of water flow is, and velocity of water flow is 18 किलोमीटर पर आवर। And velocity of water flow is 18 किलोमीटर पर आवर। Then find first part, पहला पार्ट। मतलब जान लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली कर लेते हैं, भले ही क्लास 1-2 और लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है।
कोई दिक्कत नहीं है। जो परसेप्शन, जो ब्रेन को ट्रेनिंग मिलती है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। सो बार बार रिपीट इसलिए करता हूं क्योंकि भूल मत जाया करो इसको। हाँ, फर्स्ट पार्ट, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। Also find displacement and speed of boat in this case. Also find displacement and speed of boat in this case. Also find displacement and speed of boat in this case. Also find displacement and speed of boat in this case. दूसरा पार्ट, direction in which, दूसरा पार्ट, direction in which man should sail his boat, direction in which man should sail his boat, man should sail his boat to reach exactly opposite position on other bank. Direction in which man should sail his boat to reach exactly opposite position on other bank. Also find time taken and speed of boat in this case. Also find time taken and speed of boat in this case. चलिए करिए, चलिए सभी लोग इसको करो। हम जानते हैं बहुत सारे लोग कर लेंगे। स्पीड भी बनानी है और ये चेक भी करना है कि क्या आपको चीजें समझ में आई कि नहीं। जल्दी कम ऑन। अच्छा हाँ यार, ओ लास्ट में ऐड कर लो तो ब्रैकेट में लिखो, ये हमको लास्ट में देना था। विड्थ ऑफ रिवर इज, ब्रैकेट में लिख लो, क्वेश्चन के लास्ट में ब्रैकेट में लिख लो, विड्थ ऑफ रिवर इज, विड्थ ऑफ रिवर इज 400 मीटर, विड्थ ऑफ रिवर इज 400 मीटर। जल्दी लास्ट में ब्रैकेट में लिखो, विड्थ ऑफ रिवर इज 400 मीटर। जल्दी 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 रिप्लाई करिए। चलो ये देखो, कहा जा रहा है कि ये 400 मीटर है। ठीक है, 400 मीटर है। कहा जा रहा है कि पानी बह रहा है, पानी बह रहा है कितने से, U से। कहा जा रहा है कि 18 किलोमीटर पर आवर है। 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब यूनिट तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि D देखो मीटर में है, तो 18 किलोमीटर पर आवर को चेंज करोगे तो कितना होगा, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। इसको भी यदि चेंज किया जाएगा तो ये देगा कितना देगा,
10 मीटर पर सेकेंड। ये मैं जानबूझ के दिया था ताकि तुम लोग यूनिट का भी ख्याल रखना, यूनिट का भी ख्याल रखना। ओके, जरा ध्यान से सुनो मेरी बात। कहा जा रहा है पानी तो खींच रहा है, बोट यहां पे है, हमको ये बताओ कि मिनिमम टाइम में उस पार जाने के लिए, मिनिमम टाइम में उस पार जाने के लिए क्या बोट को मैनेज करके यहां पहुंचना होगा कि पूरा का पूरा इधर ही चाप देना होगा और भले ही यहां पहुंच जाए? बताओ, याद है आप लोगों को? इसका आंसर है बोट को इधर ही पूरा जोर लगाना होगा। कितने से? 10 मीटर पर सेकेंड से। कितने से? भले ही ये खींचे इधर कितने से? 5 से। और भले ही बोट कहाँ पहुंचे? यहां पर। ये देखो, बोट जोर इधर लगा रहा है, जा रहा है इधर, जोर इधर जा रहा है उधर, जोर इधर जा रहा है उधर, जोर इधर पहुंच गया। सोचो, पूरा इधर जोर लगा रहे कि पानी खींच के यहां लगे। दिस इज मिनिमम टाइम। और मिनिमम टाइम आपको याद होगा, टी मिनिमम कितना होता है? डी बाई वी होता है। डी आपको पता है 400। वाई, वाई वाला बाई वाई वाला, वाई वाला शिफ्ट बाई वाई वाली वेलोसिटी। और आंसर है 40 सेकेंड में पहुंचा है। यही आंसर है, यही आंसर है। और एक और चीज बता दूं, एक और चीज बता देता हूं। आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन, कई एग्जाम में, सुनो ध्यान से सुनो। ऐसे था क्वेश्चन, ऐसे था कि नदी है नॉर्थ साउथ में है, नदी है, अच्छा ईस्ट वेस्ट में नदी है, नदी ईस्ट वेस्ट के अलोंग है, और एक आदमी साउथ की तरफ खड़ा है बोट लेके। आईटी में आया हुआ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो। नदी है ईस्ट वेस्ट के अलोंग, एक आदमी साउथ वाले बैंक पर खड़ा है बोट लेके। मिनिमम टाइम में उसे उस पार जाना है, कम समय में, मिनिमम कम समय, सबसे कम समय में उस पार जाना है। तो अपने बोट को किधर सेल करे? नॉर्थ की तरफ सेल करे कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ सेल करे कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ सेल करे? कि इस पे डिपेंड करेगा कि उसकी वेलोसिटी कितनी है और रिवर फ्लो की वेलोसिटी कितनी है। ध्यान से फिर से क्वेश्चन सुनो। मिनिमम टाइम में इस पार जाना चाहता है तो अपने बोट को लगातार सेल करे नॉर्थ की तरफ कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ, कि इस पे डिपेंड करेगा कि बोट की वेलोसिटी कितनी है और वाटर फ्लो की वेलोसिटी कितनी है। बताइए, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन पूछ रहा हूं और इसका आंसर है वो लगातार पूरा जोर नॉर्थ की तरफ लगाएगा, भले ही बह के उधर चला जाएगा और मिनिमम टाइम होगा। यही आंसर है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ मिनिमम टाइम के लिए। तो हमको लग रहा है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं। अच्छा, अब ये देखो, इस केस में वेलोसिटी कितनी है देख लो। यही ना वेलोसिटी है भाई, वेलोसिटी यही है। √10 का रीजन नेट है भाई, नेट अंडर देख लो, √10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर है ये, √Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर है, यही ना है वेलोसिटी। ये भी दूसरा डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। बताओ, डिस्प्लेसमेंट के नाम पर टाइम आ चुका है ना। बताओ ये 400 मीटर है कि नहीं? जरा देखो तो, जब टाइम आ गया है तो मैं खोपड़ा लगा रहा हूं। जो नहीं पूछा वो भी सुन लो। मैं कह रहा हूं कि 40 सेकेंड तक ये बोट चलती रही
और इधर की तरफ शिफ्ट होते रही 5 के रेट से। मैं अपना खोपड़ा केवल x के लिए लगाना चाहता हूं, मैं केवल x देखना चाहता हूं। मना थोड़ी करोगे यार, मैं देखूंगा x के अलॉन्ग स्पीड है 5 हमेशा। y गया भाड़ में, हमें कोई नहीं देखना है। एक्चुअल गया भाड़ में और y गया भाड़ में, मैं केवल x देखना चाहता हूं। बताओ x में वेलोसिटी इतना और टाइम किसी के लिए अलग नहीं होता। कितना आया? 200 मीटर। जो क्वेश्चन नहीं पूछा वो सुन लो। जब मिनिमम टाइम के लिए अपने बोट को सेल कर रहा था, तो बताओ पानी के फ्लो के कारण उसकी ड्रिफ्टिंग कितनी हुई? आंसर है 200 मीटर। आंसर है 200 मीटर। जो नहीं क्वेश्चन पूछा हूं वो भी बता रहा हूं, देख लो। 200 मीटर। ड्रिफ्टिंग, शिफ्टिंग ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर ड्यूरिंग क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम। अब कोई पूछेगा डिस्प्लेसमेंट कितना है? अंडर 200 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अंडर 200 का स्क्वायर इंडिपेंडेंट है ये, इंडिपेंडेंट। तो हमको लग रहा है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। यदि समझ रहे होंगे तो अगला पॉइंट देख लो। ये तो सब क्लियर हो गया। अच्छा, यदि कोई कहेगा क्रॉस डायरेक्शन से कितने एंगल पे बोट जा रही थी, तो याद करो कितने एंगल पे जा रही थी, यही ना। ये देखो 5 है ये और ये 10 है। थीटा निकाल दे कितने एंगल पे जा रही थी। tan थीटा बराबर 5/10। देखो इतने एंगल पे जा रही थी। tan थीटा बराबर 5/10। आंसर है tan इनवर्स 1/2। कितने एंगल पे जा रही थी इस मिनिमम टाइम वाले में? तो फोटो जरूर बनाना चाहिए, है ना। और अब मैं बात करने जा रहा हूं अपोजिट पोजीशन। इसका घर यहां पर है, यहां पहुंचने के लिए। चलिए ध्यान से देखिए, सभी लोग देखिए, एक एक लोग देखिए, समझने की कोशिश करिए, मजा आ जाएगा आपको। ध्यान से, ये रहा पानी का फ्लो, ये रहा पानी का फ्लो। हाँ, पानी का फ्लो है कितना? 5 मीटर पर सेकेंड, आपको याद होगा। ये रहा बोट, ये रहा सेल कर रहा है, ये रहा उसका घर, और ये रहा यहीं पहुंचना है, यहीं पहुंचना है। 10 से खींच रहा है, ये माना थीटा एंगल है। आपको पता है इधर 5 है, पानी लगातार खटाखट खींच रहा है। क्यों टेढ़ा किया गया है? ताकि ये काउंटर बैलेंस करे। और मैं, अच्छा, हम फार्मूला हमको नहीं याद है, वैसे भी सही में हमको याद नहीं रहता था, सही में हमको नहीं याद रहता था फार्मूला चाहे रिजल्ट नहीं याद रहता था। मैं फटाक से निकालता था, बड़ा तेज चीजें, शॉर्टकट, मतलब कि हाँ ऐसे होगा तो ये होना चाहिए। अभी तो शॉर्टकट मेरा देख भी नहीं रहे हो। जब एनएलएम फ्रिक्शन देखना तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या होता है। एनीवे, अब मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि ये टेढ़ा बार बार करना पड़ रहा है, क्योंकि जब ऐसे करेगा तो उधर बह जा रहा है, पहुंचना यहाँ पे है। तो ऐसे इसलिए कर रहा है ताकि इस वाटर के वेलोसिटी को काउंटर बैलेंस किया जाए। तो 10 की वेलोसिटी इधर कितनी होगी? मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है भाई ये 10 cos थीटा एंड दिस 10 sin थीटा। हमें फार्मूला याद नहीं है। काउंटर बैलेंस, ताकि इधर केवल चले, केवल y में चले, इधर उधर ना चले। यदि 5 ज्यादा हुआ इससे तो इधर, यदि 10 sin थीटा ज्यादा हुआ 5 से तो इधर, यदि दोनों बराबर हो गया तो नेट जीरो वेलोसिटी। 10 sin थीटा बराबर 5, sin थीटा बराबर 1/2, थीटा बराबर 30 डिग्री। आंसर आ गया। हमें फार्मूला नहीं याद है, ठीक है।
हमें फार्मूला नहीं याद है। ओके 30 डिग्री। अब गड़बड़ क्या होता है, एक पॉइंट बड़ा सा पॉइंट सुन लो, उसके बाद हम लोग की चीजें तो अब खत्म ही होने वाली हैं। बड़ा सा पॉइंट ये है कि कई बार एक बड़ा सा मैसेज है आपके लिए, लिखा रहता है कि लिखा है इन विच डायरेक्शन मैन शुड सेल हिज बोट टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पोजीशन। इन विच डायरेक्शन मैन शुड सेल हिज बोट टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पोजीशन ऑन अदर बैंक। ऑप्शन दिया रहता है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री ना। बच्चे करते क्या हैं, बच्चे करते हैं वो याद रखते हैं, कहते हैं कि सर बताए थे, किताब में देखे थे, सही में सब जगह ऐसे ही सॉल्व भी किया है, थीटा मान के कुल कर दिया है, 30 डिग्री आया है। 30 डिग्री मार दोगे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम थीटा तो अपने से माने थे। यदि क्वेश्चन में लिखा है कि डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन से, किससे? डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन से कितने एंगल पे सेल करे ताकि वो अपने घर पहुंचे अपोजिट पोजीशन पर, तो तुम लोग ऐसा मत करना कि डाउन स्ट्रीम से ही थीटा मानना। थीटा तुम लोग यही मानना, एक्यूट एंगल मानना, छोटा वाला मानना, ऑब्ट्यूज मत मानना, पर कम से कम आ जाने के बाद तो वो बताना जो जरूरत है। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है साइंस के लिए, खासकर फिजिक्स। सहूलियत के अनुसार एंगल छोटा ही माना करो हर जगह, हर चैप्टर में। बार बार मैं क्या बोलता हूं कि मैं जब आपको पढ़ा रहा होता हूं तो आपके पूरे फिजिक्स और साइंस का बिल्डअप करता हूं, तो कहीं भी हम लोग अपने सहूलियत से इजी के लिए थीटा मानिए, पर कम से कम वो बताइए आने के बाद जो पूछा गया है। तो डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन से 30 डिग्री आया है, इससे तो 90 प्लस 30 आंसर 120 है। बोलो बोलो, आंसर 120 है तुम्हारा, 30 नहीं है। ये नहीं कि 30 निकाल के 30 मार दिए। क्वेश्चन में कहा है कि डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन से कितने एंगल पे बोट को सेल करना चाहिए, अप स्ट्रीम डायरेक्शन से कितने एंगल पर सेल करना चाहिए। तो ये तुम्हारा 30 आया है ना, आंसर 60 है, आंसर 60 है। क्रॉस डायरेक्शन से कितने एंगल पे सेल करना चाहिए, आंसर 30 है, आंसर 30 है। ठीक है, एक एक चीज ध्यान से सुन लो। और यही नहीं, मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करने के लिए, मिनिमम टाइम में डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन से कितने एंगल पर सेल करना चाहिए, आंसर 90 है। डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन से मिनिमम टाइम में, अपोजिट पोजीशन नहीं, मिनिमम टाइम में क्रॉस करने के लिए कितने एंगल पे सेल करना चाहिए, डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन से कितने एंगल पर, तो आंसर 90 है। इसका मतलब ये चारों सही है। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। चारों सही है, इस पे डिपेंड करता है कि क्या पूछा गया है। तो मैं केवल एक क्वेश्चन डिस्कस नहीं करता, मैं बहुत कुछ आगे की भी बात करता हूं, ताकि हम लोग किसी और क्वेश्चन में, चैप्टर में सोच पाए कि रियली में हमें करना क्या है। रियली में क्वेश्चन में पूछा है तो क्या हम वही बता रहे हैं कि कुछ और बता रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, कई लोगों को लग रहा होगा कि ये मिनिमम टाइम नहीं है, क्योंकि उस वाले में तो यहां पहुंचा था,
ये वाला कम, ये जब किसी तरह से जब यहाँ पहुँचेगा ना तो ये मिनिमम टाइम होगा। कई लोगों को लगता है झटके में। जानते हो क्यों गलती होती है? याद करो, चलो ध्यान से सुन लो। मिनिमम टाइम में बोट यहाँ पहुँचा है, जब तुम मैनेज करके यहाँ चलोगे ना तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मन में एक बार आता है कि टाइम तो यही कम होना चाहिए। मैं तुम्हें बताता हूँ, बड़ा स्टेटमेंट सुनो। बात इसकी नहीं है, बात इसकी नहीं है कि ये दूरी कम है। केवल दूरी से टाइम नहीं होता, दूरी और स्पीड मिला के होता है। यदि मैं कहूँ कि मैं, दो लोग हैं, हमको 100 मीटर दौड़ना है, हमारा टारगेट है 100 मीटर, हमारा टारगेट है 100 मीटर, और किसी का टारगेट है कोई और है, कोई और चीज़ है, कोई मैन है चाहे कुछ भी, उसका टारगेट है 2 मीटर। दोनों लोग अपना टारगेट, पहले टारगेट कौन पूरा करेगा? मैं अपना 100 मीटर पूरा करूंगा कि वो अपना 2 मीटर? तो ऐसे कैसे बता दोगे यार? मतलब मेरा 100 मीटर है और उसका 2 मीटर है, तो 2 मीटर कम है तो पूरा कर लेगा। अरे वे स्पीड भी तो बता लो। मेरा स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, उसका स्पीड है 10⁻⁻10 मीटर पर सेकेंड। कई हजार साल में वो पूरा नहीं कर पाएगा 2 मीटर, मैं बता रहा हूं तुम्हें, और मैं पूरा कर लूंगा। डिस्टेंस से नहीं टाइम होता है, डिस्टेंस और स्पीड मिलाकर होता है। जिस समय डिस्टेंस आपके दिमाग में केवल आता है, उस समय आप स्पीड भूल जाते हैं। सच ये है कि आपका स्पीड का एक बहुत बड़ा सेक्शन काउंटर बैलेंस में जा रहा है और आपका स्पीड कम हो चुका है, जो क्रॉस करने वाला है। क्लियर हो रहा है मेरी बात? देखो, परसेप्शन, कैलकुलेशन अलग चीज है, सिलेक्शन अलग चीज है, लेकिन महसूस करके कुछ नई चीज क्रिएट करना, इन्वेंट करना अलग चीज है। वो मेरा मकसद है, मैं तुम्हें ध्यान से तुम्हारे ब्रेन को ट्रेनिंग दूं। ये दूरी से केवल नहीं होगा। तो ये दूरी ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि स्पीड कम हो चुका है, क्योंकि एक स्पीड एंगल बना के इसको बैलेंस करना पड़ रहा है, और ये वाला कम टाइम लगेगा और ये वाला ज्यादा टाइम लगेगा। ये वाला कितना टाइम लगा था याद है ना? 40 सेकेंड। चलो अब ये वाला करते हैं, देखते हैं कि सही में कितना टाइम लगता है। चलो 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 देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। चलो देख लो टाइम। इन दिस केस बताओ दूरी कितना है? 400, और स्पीड कितना है? 10 cos थीटा। यही ना, यही ना टाइम है। टाइम निकाल के देख लो, ये टाइम 40 सेकेंड से ज्यादा आएगा। करके देख लो, जल्दी से करके देख लो। ये जो टाइम आया है ये 40 सेकेंड से ज्यादा आएगा, जो लग रहा था कि कम आएगा। जल्दी निकाल के देख लो तुम लोग। तो चलिए, हम लोग आज बहुत कुछ पढ़े। टाइम आ गया, स्पीड भी आ गया ना। स्पीड निकाल लोगे ना, 10 cos 30 स्पीड। तो आप लोग निकाल के कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। 80/√3 आ रहा है, और वो कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, वो 40 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो हम लोग आज बहुत ज़्यादा डिटेल समझे, सीखे, इसको यूज़ करेंगे। आज केवल ये नहीं सीखे, रिवर बोट का एक क्वेश्चन नहीं किए हैं हम लोग। ये सीखे हैं कि कहीं पे जब मैक्सिमम मिनिमम, जिसे सबसे कठिन क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन होता है, उसके लिए हमें करना क्या होता है। तो कई चीजें सीखे। चलिए आगे फिर से और इसमें ऐड करेंगे रिलेटिव मोशन को, और हो सकता है 1-2 क्लास और लेंगे, चाहे 1 क्लास लेंगे। थैंक यू सो मच। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।